हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का हमारा नेक्स्ट लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का हमारा लेसन नंबर 5 है, जिसका नाम ही क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो जो आपकी बुक का नाम है वही इस लेसन का नाम है। तो चलिए इसमें हम पढ़ेंगे एक जो है सन की साइंटिस्ट की कहानी जिसका नाम है ग्रिफिन। तो ग्रिफिन इसमें क्या करता है, कैसे करता है और क्यों इस लेसन का नाम पड़ा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो हम जानने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और इस लेसन को पूरा अच्छे से समझें और साथ ही साथ इसके कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए। वीडियो हेल्पफुल लगती है आफ्टर वॉचिंग, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेसन्स के लिंक्स गिवन हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। और जो हमारी दूसरी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके चैप्टर्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सभी के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा ये लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो एज यू नो दैट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बिना पैरों के निशान, मतलब पैरों के निशान तो दिख रहे हैं लेकिन पैर दिखाई नहीं दे रहे। तो हमारी शुरू होती है कहानी यहाँ से, स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स एंड ग्रिफिन्स इन्वेंशन। सो एज आई टोल्ड यू कि इस लेसन का जो मेन कैरेक्टर है वो है ग्रिफिन नाम का एक सन की साइंटिस्ट। अजीब से फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं और ग्रिफिन का इन्वेंशन। दो लड़के हैं, वो सरप्राइज हो गए ये देख करके कि ताजे कीचड़ के पैरों के निशान, जैसे कि हमारे पैर कीचड़ में लग जाते हैं और उसके बाद जब हम चलते हैं ना तो एकदम से दिखते हैं वो कि फ्रेश जो है फुटप्रिंट्स हैं ये, और वो उनको दिखाई दे रहे थे लंदन के ही एक घर के बाहर। वो पैर चलते हुए दिख रहे थे, मतलब फुटप्रिंट्स छपते हुए दिखाई दे रहे थे, बट नो पर्सन वाज विजिबल। मगर देखो ध्यान देने वाली बात थी कि वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था, केवल इंसान के पैरों के निशान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। They watched in amazement as new footprints appeared by themselves and continued down the street. अब ये जो दो लड़के हैं वो ये देखकर शॉक्ड हो गए कि कोई इंसान तो दिख नहीं रहा और उसके पैरों के निशान आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों लड़के जो है उसको फॉलो करने लगे, उन पैरों के निशानों को, ठीक है। और वो जो है आगे बढ़ रहे थे गली में, यही देखते हुए कि पैर आखिर कहाँ तक जाते हैं। The boys followed the footprints until they slowly became faint and finally disappeared. अब ये दोनों लड़के लगातार उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं जब तक वो फुटप्रिंट्स धीरे धीरे जो है हल्के नहीं पड़ जाते, क्योंकि अगर कीचड़ के निशान भी है तो वो कितना दूर तक जाएंगे। तो फेंट पड़ जाते हैं वो निशान और फिर वो गायब हो जाते हैं। The mystery was that they were actually following Griffin, a brilliant scientist who had discovered the secret of making the human body invisible. और इन पैरों के निशानों के पीछे सच्चाई ये थी, मिस्ट्री ये थी कि एक्चुअली वो लोग ग्रिफिन नाम के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। यानी फुटप्रिंट्स किसके थे, ग्रिफिन के फुटप्रिंट्स थे ये। और इस ग्रिफिन ने जो है एक ऐसा सीक्रेट डिस्कवर कर लिया था इसने, जिससे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सके, मतलब वो अब खुद इनविजिबल हो गया था। ग्रिफिन हैड परफॉर्म्ड मैनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइनली swallowed rare drugs that made his body transparent like glass, so it remained solid. तो ग्रिफिन ने ना कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे और फाइनली उसने एक ऐसा जो है ड्रग बना लिया था, ऐसा दुर्लभ ड्रग बना लिया था। दुर्लभ का मतलब बहुत ना के बराबर मिलने वाला, कुछ ऐसा इन्वेंशन उसने कर लिया था जिससे उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई, और इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे कि एक ग्लास होता है, ग्लास के आर पार दिखाई देता है, बट वो सॉलिड थी उसकी बॉडी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट तो थी बट सॉलिड थी। दिस डिस्कवरी मेड ग्रिफिन इनविजिबल, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर गुड पर्पसेस ही डिसाइडेड टू मिसयूज हिज साइंटिफिक इन्वेंशन। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे ग्रिफिन इनविजिबल तो हो गया, लेकिन इस अपने इन्वेंशन को एक अच्छे काम में लगाने की बजाय उसने बुरे तरीके से इस इन्वेंशन को यूज किया, इसका मिसयूज किया और इस साइंटिफिक इन्वेंशन को अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल करने लगा। वो चाहता है इस काम को वो किसी अच्छे उसके लिए भी लगा सकता था। ग्रिफिन्स क्राइम्स एंड एस्केप इन लंदन। अब देखो ग्रिफिन था तो एक साइंटिस्ट, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल भी था, क्योंकि वो बस अपने बारे में सोच रहा था और इसी वजह से उसको लंदन से भागना भी पड़ा। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था but also a lawless and selfish man who had no respect for rules or other people. हालांकि कैसा साइंटिस्ट था वो, ब्रिलियंट था बट मगर वो एक गैर कानूनी किस्म का इंसान था। वो कानून को भी ढंग से नहीं मान रहा था। सेल्फिश का मतलब अपने बारे में सोचने वाला। वो स्वार्थी भी बहुत था, क्योंकि ना तो वो दूसरों की रेस्पेक्ट करता था, ना उसको रूल्स को फॉलो करना होता था, ना किसी और के बारे में सोचता था। जब उसके लैंडलॉर्ड ने उसको जो है अपने घर से निकालने की कोशिश की, मतलब हो सकता है उसने किराया वगैरह ना दिया हो, तो जब उन्होंने कहा कि तुम निकल जाओ इस घर से, तो उसने क्या किया ग्रिफिन ने, ग्रिफिन टुक रिवेंज बाय सेटिंग द हाउस ऑन फायर। मतलब उस घर को ही आग लगा दी, अपने मकान मालिक के घर को ही आग लगा दी जब उसने उसको निकालने की कोशिश की। टू एस्केप विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ही रिमूव्ड ऑल हिज क्लोथ्स एंड बिकेम कंप्लीटली इनविजिबल।
और वहां से फिर भाग निकलने के लिए बिना पहचाने, ताकि उसको कोई पकड़े ना, उसको कोई पहचाने ना, उसने ये जो ड्रग्स थे, जो भी इसने इन्वेंशन किया था, उसको खुद ही खा लिया और कंप्लीटली इनविजिबल हो गया। फिर उसने अपने कपड़े भी रिमूव कर दिए ताकि कोई उसको कपड़े भी उसके दिखाई ना दे, वो दिखाई ही ना दे किसी को, इनविजिबल हो गया वो। While walking through London, he accidentally stepped into mud। और कहानी हमारी कहाँ से शुरू हुई थी कि उसके पैरों के निशान दिख रहे थे। तो जब ये लंदन से भाग रहा था तो एक्सीडेंटली इसके जो पैर थे ना वो कीचड़ में धंस गए, जिसकी वजह से उसके पैर सन गए। वो दिखाई तो बेशक नहीं दे रहा था, बट उसकी बॉडी क्या थी, सॉलिड थी उसकी बॉडी अभी भी। तो जिसकी वजह से उसके फुटप्रिंट्स जो है वो दिखाई दे रहे थे और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, स्पेशली उन 2 लड़कों ने जिनको उनको फॉलो किया था। सिंस इट वॉज मिड विंटर, ग्रिफिन सफर्ड फ्रॉम द फ्रीजिंग कोल्ड बिकॉज ही हैड नो क्लोथ्स टू वियर। क्योंकि ये मिड विंटर का टाइम था, मतलब भरी सर्दियां चल रही थी, तो इस टाइम पर बिना कपड़ों के घूमना ग्रिफिन के लिए काफी ज्यादा टफ था। उसको ठंड लग रही थी, उसको बिल्कुल फ्रीजिंग फील हो रहा था। ना उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे और ना वो पहन सकता था, कभी वो पकड़ा जाए। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड ही सीक्रेटली एंटर्ड अ लार्ज लंदन डिपार्टमेंट स्टोर आफ्टर क्लोजिंग टाइम। और खुद को थोड़ा सा वार्म फील कराने के लिए, ठंड से बचने के लिए, वो सीक्रेटली एक लंदन के बड़े से डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर चला गया। और गया कब, जो उसका क्लोजिंग टाइम था, मतलब रात के टाइम घुस गया उसके अंदर जब वो स्टोर बंद होने वाला था। मतलब एक तरीके से जैसे मॉल होता है या शॉप होती है जहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती है, कपड़े, खाना, ये सब। तो खुद को वार्म फील कराने के लिए वो वहां पर घुस गया। थेफ्ट एट द लंदन स्टोर। अब इस लंदन के स्टोर में घुस के भी उसने क्या किया, वहां पर भी इसने चोरी करी, करनी पड़ती इसको। इनसाइड द स्टोर ग्रिफिन फ्रीली कलेक्टेड वार्म क्लोथ। उस स्टोर के अंदर घुस के सबसे पहले उसने कुछ गर्म कपड़े लिए, शूज पहने, एक ओवरकोट पहना और वाइड ब्रिम्ड हैट विदाउट पेइंग। बिना पैसे के वहां पर उसको एक बड़ी सी चौड़ी सी टोपी भी मिल गई। ये सारी चीजें उसने पहन ली ताकि उसको थोड़ा सा गर्माहट महसूस हो। ही एंटर्ड द रेस्टोरेंट सेक्शन एंड एंजॉयड कोल्ड मीट, कॉफी, स्वीट्स, वाइन एंड अदर फूड्स। और उसी के अंदर एक जो है रेस्टोरेंट भी था, वहां पर घुसा, वहां पर इसने कोल्ड मीट खाया, कॉफी ली, स्वीट्स खाई, वाइन और जो दूसरे फूड थे वो सब खाए। मतलब उसका पेट भी भरा हुआ था, खा पी के तैयार था। फीलिंग कंफर्टेबल, ग्रिफिन स्लैप्ड ऑन अ पाइल ऑफ सॉफ्ट क्विल्ट्स इनसाइड द स्टोर। और वहां पर कंबल का एक बड़ा सा बंडल लगा हुआ था, काफी इसको सॉफ्ट लगा। अभी इतना थका हुआ था भागते भागते, खा पी के इसको नींद आ गई, तो उसी बंडल पर ये जो है लेटकर सो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही woke up late the next morning after the shop assistant had already arrived। अब दुर्भाग्य से क्या हुआ, अगली सुबह इसकी आंखें जो है लेट खुली। दुकानदार आए, उन्होंने जो है शॉप खोल ली अपनी, और वो जो असिस्टेंट थे वो देखकर शॉक्ड हो गए कि अंदर कौन सो रहा है, ये कंबल पर सोया हुआ दिखाया सबको वहां पर। When the employees chased him, Griffin quickly removed all his newly stolen clothes to become invisible once again। जब उन एम्प्लॉयज ने इसको जो है पकड़ने की कोशिश की, इसका पीछा किया, भागने लगा उनको देख के, तो इसने फिर से अपने नए नए चोरी किए हुए जो कपड़े इसने पहने थे वो सब फिर से उतार दिए और ये इनविजिबल हो गया ताकि किसी के हाथ में ना आए। Although he escaped, he again found himself naked, invisible and shivering in the cold January weather। आपको पता है जनवरी में कितनी ठंड होती है। हालांकि अब ये भाग चुका था, वहां से निकल गया था, लेकिन फिर से ये अब क्या था, बिना कपड़ों के था, इनविजिबल था और ठंड से कांप रहा था जनवरी के ठंडे मौसम में। तो ये फिर से भी इनविजिबल हो गया, बार बार इसको होना पड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं, ग्रिफिन्स डिस्ग्यूज एंड जर्नी टू इपिंग। अब यहाँ से कहानी में थोड़ा सा मोड़ आता है। इपिंग नाम का एक गांव है, वहां पर जो है ग्रिफिन को जाना पड़ा। अब यहाँ से भाग गया, ये वहां पहुंच गया। ग्रिफिन ने एंट्री की थिएट्रिकल कॉस्ट्यूम शॉप में, जहाँ पर थिएटर वाले कॉस्ट्यूम मिलते हैं ना, वहां पर ये जाकर घुस गया और वहां से इसने कपड़े लिए और जो है इनविजिबल अपनी बॉडी को ढकने के लिए जो भी कोट वोट जो भी इसको लेना था वहां से इसने ये सब लिया। ही वोर बैंडेजेस, डार्क ग्लासेस, अ फॉल्स नोज, बशी साइड विस्कर्स एंड लार्ज हेड टू लुक लाइक एन इंजर्ड मैन। अब देखो इसने अपने वहां पर क्या रूप बनाया, कोट पहना इसने और पूरे मुंह पर इसने क्या क्या फेस पर अपने बैंडेजेस लगा ली, एक नकली नाक लगाई, क्योंकि जो ड्रामा कंपनी वगैरह होती है वहाँ तो सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, दाढ़ी मूछे जो भी कुछ होता है सब कुछ मिलता है वहाँ पर। तो इसने बैंडेज से अपना पूरा फेस ऐसे कवर कर लिया, डार्क ग्लासेस पहन लिए, एक नकली नाक लगा ली, बुशी वाइट विस्कर्स लगाई और एक बड़ा सा हैट ओढ़ लिया ताकि इसका लुक देखने में ऐसा लगे कि ये कोई इंजर्ड मैन है, मतलब हो सकता है इसको फेस पर चोट वोट लगी हो, इसलिए इसने ऐसा कर रखा है। और वहां से निकलने से पहले इसने शॉपकीपर पर अटैक किया पीछे से और उसकी सारे पैसे उसने चुरा लिए। अब इसके पास पैसा भी था। वेटिंग टू एस्केप फ्रॉम बिजी लंदन, ग्रिफिन ट्रैवल्ड बाय अ ट्रेन टू द क्वाइट विलेज ऑफ इपिंग। वहां से अब देखो लंदन से निकलता हुआ ग्रिफिन ने जो है एक ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़कर ये एक काफी शांति भरे गांव में पहुंच गया जिसका नाम था इपिंग। तो आगे की कहानी अब इपिंग में चलेगी। इपिंग गांव था, वहां पर ये गया, इसने 2 रूम वहां पर रेंट लिए एक लोकल इन में। इन का मतलब होता है सराय,
जैसे कि होटल वगैरह होते हैं तो गांव में उसको हम सराय बोलते हैं। वहां पर इसने 2 कमरे लिए किराए पर, और वहां की ऑनर कौन थी? मिसिस हॉल। मिसिस हॉल भी थोड़ी सी लालची किस्म की महिला थी ये, who found him strange but accepted him because he paid in advance। हालांकि मिसेस हॉल भी इसको देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो गई कि एक ऐसा आदमी है, बैंडेजेस वगैरह लपेट रखी हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट वो थोड़ी लालची थी, तो जैसे ही इसने उसको एडवांस में पेमेंट दी वो मान गई, उन्होंने इसको रख लिया। ग्रिफिन said he wanted peace, solitude and privacy because an accident had affected his face। अब ग्रिफिन ने देखो मिसेस हॉल से ये बोल दिया था कि मुझे ना शांति चाहिए, बिल्कुल मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना, ना मेरे पास ज्यादा आना, ना मुझसे बातें करना, ठीक है। वो कहता है कि मुझे एकांत चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, बिकॉज मेरा जो एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा फेस भी थोड़ा सा इफेक्ट हो गया, ठीक। तो इसने यहाँ पर ये बहाना बनाया, अब ये एकांत में रहने लगा। स्ट्रेंज इवेंट्स एट द इन। अब देखो, अब जैसे कि क्योंकि ये एक अजीब किस्म का साइंटिस्ट है, तो जहां ये जाएगा वहां कुछ तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। अब इपिंग जो विलेज है उसके अंदर जो ये इन है, इनका मतलब सराय, जहाँ के रूम में रहता है, वहां पर अब कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी, जो इसके लिए अजीब नहीं थी, वहां के लोगों के लिए अजीब थी, ठीक है। Griffin spent most of his time locked inside his room and became angry whenever anyone disturbed him। ज्यादातर टाइम वो अपना कमरे के अंदर ही बिताता था, लॉक करके रखता था रूम को, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, और कोई कर देता था तो उसको गुस्सा आ जाता था। Soon his stolen money was finished, but he lied by saying that a check would arrive soon। अब जल्द ही इसके चुराए हुए पैसे खत्म होने लगे, इसको टाइम हो गया था, अब यहाँ रहते रहते बातें किसी से ज्यादा करता नहीं था, तो इसके चुराए हुए पैसे खत्म होने लगे थे, और इसने झूठ बोला कि मेरा एक चेक आने वाला है, मैं आगे का जो पेमेंट है जो भी है किराया विराया तब दे दूंगा। अराउंड द सेम टाइम अ क्लर्जीमैन्स हाउस वाज मिस्टीरियसली रॉब्ड एंड नोबडी कुड सी द थीफ। इसी टाइम के बीच में एक क्लर्जीमैन का घर था, जो पादरी होते हैं, ठीक है, उनका घर था, उनके घर पर जो है चोरी हो गई, और चोरी किसने की, कैसे की, कुछ पता नहीं चला, ठीक। Mrs. Hall entered Griffin's room and found it empty while his clothes and bandages were lying inside। अब एक दिन देखा मिसेस हॉल ने कि इसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अब ये क्योंकि ज्यादा बातें किसी से करता नहीं था, तो मिसेस हॉल ने ना सीक्रेटली क्या किया, रूम को खोला और देखा कि इसके कपड़े, इसके कोट, इसकी बैंडेजेस जो फेस पर होती हैं, सब कुछ ऐसे ही बेड पर बिखरे पड़े थे। तो उनको थोड़ा सा शक हुआ कि ये सारी चीजें उतार कर कहाँ गया भाई, कमरा खाली है। सडनली स्ट्रेंज थिंग्स हैपेंड। अचानक से देखो कमरे के अंदर कुछ होने लगा। द हैट फ्लू इनटू हर फेस। वो जो टोपी रखी हुई थी बड़ी सी, वो उड़कर मिसेस हॉल के मुंह पर आग लगी, ठीक है। एंड अ चेयर अपीयर्ड टू मूव ऑन इट्स ओन एंड पुश द हॉल्स आउट ऑफ द रूम। और एक चेयर खुद ही उड़कर हवा में मिसेस हॉल की तरफ बढ़ी और उनको जो है मारकर बाहर गिरा दिया मिसेस हॉल को, है ना। तो मिसेस हॉल को क्या लग रहा है भाई कि भूत आ गया है, चीजें खुद उड़ रही हैं, हवा में उड़ रहा है फर्नीचर भी खुद से खुद ही। तो ये सब इनके साथ हो रहा था। मिसेस हॉल बिलीव दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय घोस्ट व्हाइल द विलेजर्स सस्पेक्टेड विचक्राफ्ट। मिसेस हॉल को ये सारी बातें देखकर लगा कि शायद इस कमरे में भूत आ गए हैं, और जो बाकी गांव वाले थे, अब जैसे ही उनको ये बात पता चली, उनको लगा कि शायद कोई चुड़ैल वगैरह आ गई है गांव में, कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। उसके घर पर चोरी हो गई, मिसेस हॉल को फर्नीचर उड़ उड़ के मार रहा है, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा, इनको ये लग रहा था। ग्रिफिन रिवील्स हिज सीक्रेट एंड एस्केप्स। लेकिन चोर कब तक मतलब खैर मनाएगा, वही है। अब ग्रिफिन को फाइनली अपना सीक्रेट रिवील करने का टाइम आ ही गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का शक ग्रिफिन पर ही जा रहा था। उसी कमरे से ऐसी चीजें हुई, उधर चोरी हुई, उसका कुछ पता नहीं चला, झूठ ये बार बार बोला था कि मेरा चेक आएगा तब आपको मैं पेमेंट कर दूंगा, बातें किसी से ज्यादा करता नहीं था। तो सारी चीजों को मिलाकर मिसेस हॉल को, विलेजर्स को, सबको ग्रिफिन पर डाउट होने लग गया। आफ्टर हेयरिंग अबाउट द मिस्टीरियसली बर्गलरी एंड ग्रिफिन सडनली हैविंग मनी अगेन, द विलेजर्स बिकेम सस्पिशियस। अच्छा, इसके बाद एक काम और किया ग्रिफिन ने, पैसे इसी ने चुराए थे वहां से, क्लर्जी मैन के घर से। उसके बाद तुरंत इसने क्या क्या पेमेंट कर दी मिसेस हॉल को कि लो किराया मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब जैसे ये सारी चीज हुई कि भाई मिस्टीरियस बल्गरेरी हुई थी क्लर्जीमैन के घर, मतलब घुसपैठ किसी ने करी, चोरी करी, गांव वालों को ये चीज पता चल गई कि हाथ कोई नहीं आया उस चोरी में, और उसके बाद ग्रिफिन ने सडनली जो है पेमेंट भी कर दी। तो विलेजर्स को जो है थोड़ा शक होने लगा, उन सभी लोगों को शक होने लगा। मिसेस हॉल क्वेश्चंस ग्रिफिन अबाउट द स्ट्रेंज हैपनिंग्स इन हिज रूम एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। मिसेस हॉल जब अब ग्रिफिन से मिलती हैं तो कहती हैं कि मेरे कमरे में ऐसी अजीब अजीब सी चीजें क्यों हुई, मुझे तुम पर शक जा रहा है, अब मुझे जवाब दो, तुम थे नहीं, तुम्हारा सामान बिखरा पड़ा था और जो है मेरे ऊपर ऐसे अटैक हुए। तो अब ये क्वेश्चन कर रही है ग्रिफिन से कि बताओ ऐसा क्यों हुआ, एक्सप्लेनेशन दो मुझे। ग्रिफिन जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने तुरंत जो है सबके सामने, क्योंकि अब ये घिर गया था सब लोगों से कि हाँ तुम बताओ कि तुम ही अजीब दिख रहे हो सब लोगों के बीच में, बताओ तुमने क्यों किया।
तो अब इसने क्या किया, गुस्से में आकर, जब इससे लोगों ने सवाल किए तो गुस्से में आकर सबके सामने इसने सबसे पहले अपनी बैंडेजेस हटाई, ग्लासेस हटाए, नकली नाक हटाई, और उसके बाद जितना भी इसने वेशभूषा धारण की हुई थी सब हटा दी, और उसके बाद ये एक हेडलेस मैन बन गया, मतलब बिना सिर का आदमी। पहले ऊपर का सारा तामझाम इसने हटाया, तो उसके बाद कोट दिख रहा था और उसका नीचे का सिर वो दिख रहा था हिस्सा। सून मिस्टर जेफर्स जो कि विलेज के कांस्टेबल थे, तुरंत पुलिस को बुलाया गया कि भाई ये क्या कर रहा है, गांव वाले इकट्ठे थे, पूरा एक सीन चल रहा था ये, ठीक है। तो उनका नाम है मिस्टर जेफर्स, वो विलेज के कांस्टेबल थे, वो वहां पर आए ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए। हालांकि वो भी पहले तो डर गए थे कि बिना सर का आदमी कौन है जो घूम रहा है यहाँ पर, उनको भी डर लगा। ग्रिफिन थ्रू ऑफ all his remaining clothes one by one and slowly became completely invisible, making it impossible for anyone to catch him। अब धीरे धीरे सब लोगों के सामने एक एक करके ग्रिफिन ने बाकी के अपने कपड़े भी हटाने शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ, वो completely invisible हो गया और किसी को पकड़ना मुश्किल हो गया। अब कैसे पकड़े, कोई जब कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है तो, ठीक है। और ड्यूरिंग द स्ट्रगल ग्रिफिन knocked the constable unconscious and escaped while the frightened villagers shouted hold him, but nobody could see where he had gone। अब इस बीच में हाथापाई हुई ग्रिफिन की, ग्रिफिन ने जो है कांस्टेबल को कुछ मार दिया शायद, तो वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। और पीछे से जो भीड़ थी वहां पर, विलेजर्स जो थे वो शाउट कर रहे थे पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि ये इनविजिबल मैन आखिर गया कहाँ। सो इस तरीके से ग्रिफिन जो है सबको चकमा देकर इपिंग से भी भाग गया, जैसे वो लंदन से आया था ऐसे ही यहाँ से भी वो निकल लिया। सो हमारी स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है कि कैसे एक साइंटिस्ट जो कि उस इन्वेंशन को एक अच्छे काम में लगा सकता था, बट वो सनकी था या सेल्फिश था, इसलिए अपने लिए उसने इस्तेमाल किया, और वो एक क्रिमिनल की तरह इस चैप्टर में हम इसको पढ़ रहे हैं। आई होप पूरे लेसन की कहानी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वैसे ये जो लेसन है ना हमारा, ये एक नॉवल से लिया गया है, उस नॉवल का केवल एक ही छोटा सा पार्ट है यहाँ पर ये, ठीक है, जहाँ से उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। जब हम नॉवल पढ़ते हैं तो पूरी कहानी शुरू से लास्ट तक हम लोगों को पढ़ने को मिलती है, ठीक। तो नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन का, वो है कि इसमें आपको क्या करना है, ग्रिफिन के बारे में बताना है और ये बताना है कि उसने क्या डिस्कवर किया। तो ग्रिफिन के बारे में एक दो लाइन में आप बता सकते हो भाई कि ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट बट लॉफुल साइंटिस्ट। ब्रिलियंट तो आपको लगाना है भाई, दिमागदार तो था वो, लेकिन कानून को नहीं मानता था, एक तरीके से सारे काम ही गैर कानूनी करे इसमें। तो एक ब्रिलियंट बट लॉफुल लॉलेस साइंटिस्ट था वो, जिसने डिस्कवर कर लिया था एक ऐसा तरीका जिससे वो ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना सके। कुछ स्पेशल रेयर ड्रग्स जो है उसने खुद ले लिए थे और अपनी बॉडी को ही इनविजिबल कर लिया। ये रेयर ड्रग्स भी आपको जरूर जो है याद रखना है, खाली ड्रग्स वर्ड आप यूज मत करना। रेयर, रेयर का मतलब बहुत कमी से बनने वाला, क्योंकि उसी ने ऐसा इन्वेंशन किया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल एंड होमलेस। क्यों ग्रिफिन इनविजिबल हुआ और होमलेस भी हुआ। पहले वो घर में रहता था किराए के घर में, तो देखो ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल ताकि वो एस्केप का मतलब होता है भाग सके, ताकि अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाने के बाद वो भाग सके। पहली बात वो इसीलिए इनविजिबल हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है। गुस्से में उसने घर को आग लगा दी थी। उसके बाद उसने अपने सारे कपड़े रिमूव किए ताकि वो इनविजिबल ही रहे, जिसकी वजह से वो होमलेस हो गया और विदाउट मनी भी रहा, पैसे भी नहीं थे उसके पास। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन ग्रिफिन स्टेड इन लंदन स्टोर। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जब वो उस लंदन के स्टोर में घुसा था तब वहां पर क्या क्या हुआ। तो देखो ग्रिफिन ने नए कपड़े पहने, खाना खाया और उस स्टोर के अंदर ही सो गया, ठीक है। आप बता सकते हो कि वहां पर उसने वाइन ली, कॉफी पी, जो जो चीजें थी, दो तीन चीजें आप बता भी सकते हो जाए। बट व्हेन द स्टाफ अराइव्ड इन द मॉर्निंग, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब वहां का स्टाफ आया तो वो पैनिक हो गया, उनको देखकर भागने लगा और धीरे धीरे उसको फिर से अपने कपड़े उतार करके इनविजिबल होना पड़ा। अगला आपका क्वेश्चन है कि बताइए व्हाई डिड द विलेजर्स ऑफ इपिंग बिकम सस्पिशियस ऑफ ग्रिफिन। जब वो इपिंग गांव में गया था तो वहां के जो गांव वाले थे वो उसको देखकर शक क्यों कर रहे थे, संदेह क्यों कर रहे थे। तो विलेजर्स सस्पिशियस हो गए बिकॉज मनी वाज स्टोलन। पहली चीज तो ये हुई कि क्लर्जी मैन के घर से पैसे चोरी किए गए थे, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर खुद मूव कर रहा था मिसेस हॉल के घर में। तो इन दोनों चीजों को देख करके लोग सस्पिशियस हो गए। उन सबका डाउट किस पे जा रहा था, ग्रिफिन पे जा रहा था। तो ग्रिफिन ऑल्सो सडनली हैड मनी, और उसके बाद उसके पास अचानक पैसे भी आ गए, है ना। और उससे पहले बोल रहा था कि वो उसके पास है ही नहीं। तो ये सारी चीजें ग्रिफिन को शक के घेरे में ला रही थी। लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड बाय द कांस्टेबल। पहली बार वो कहाँ से भागा था, लंदन के स्टोर से। दूसरी बार वो भागा था इपिंग गांव से, लास्ट में जो इस लेसन का लास्ट है हमारा। तो जो है कांस्टेबल से बचने के लिए, अरेस्ट होने से बचने के लिए ग्रिफिन क्यों भागा, कैसे भागा, सॉरी।
तो देखो, जब कांस्टेबल मिस्टर जैफर्स आए वहां पर और उन्होंने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, तो तुरंत ग्रिफिन का पहला हथियार वही होता है अपने कपड़े रिमूव कर देना। उसने अपने कपड़े सारे हटा दिए ताकि वो फुल्ली इनविजिबल हो जाए। लोगों को हिट करने लगा, किसी को मुंह से मारा था, किसी को लात दिखाई तो वो दे ही ना रहा था लास्ट में, और फाइनली वो वहां से भी एस्केप हो गया। बेचारे जेफर्स को अनकॉन्शियस छोड़ के उसको बेहोश कर दिया जाने से पहले मार मूर के। ठीक, सो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेसन आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट टू टेक द पीडीएफ ऑफ दिस लेसन, सो डेफिनेटली चेक करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।